ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम ऐसी परिस्थितियों में फंसे हुए हो कि ना चाहते हुए भी तुम्हारी शांति भंग हो जाती है और तुम बार बार मुझसे वही मांगते हो कि बाबा ऐसी परिस्थितियाँ क्यों आ रही हैं, मैं इनसे जूझ जूझ के थक चुका हूँ, मुझे आपका साथ दो, आपका सानिध्य दो। मैं निरंतर आपकी ऊर्जा में वास करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं एक पल के लिए भी आपसे दूरी ना महसूस करूँ। मेरे जीवन में हर क्षण, हर पल, हर लम्हे, मेरी जितनी भी सांसें हैं उनमें आपका वास हो। मेरे बाबा, मुझे नहीं चाहिए संसार, इससे जुड़ी बातें, इससे जुड़ी परिस्थितियाँ, इससे जुड़े लोग जो मेरे जीवन की शांति को भंग करें। ऐसे लोगों के सानिध्य से मुझे दूरी दो बाबा। मुझे ऐसी विरक्ति प्रदान करो, मुझे ऐसा वियोग दो कि मुझे सिर्फ आप और आपके अलावा कुछ न दिखे। मेरा जीवन आपको समर्पित हो, मेरे कर्म आपको समर्पित हो, मेरे जीवन का सार आप ही हो। मेरे बाबा, मेरा ये चंचल मन जब शांति में भी होता है तो मुझको व्यर्थ की बातों में लगाकर उस शांति को भंग करने की कोशिश करता है। तो हे मेरे बाबा, मुझे इतना ज्ञानवान बनाओ कि मैं सिर्फ ज्ञान के अलावा, अच्छाई के अलावा, सद्गुणों के अलावा कुछ भी ना ग्रहण करूं। इतना ज़्यादा ज्ञान और इतनी सद्बुद्धि मुझे दो बाबा कि मेरा एक क्षण भी, मेरे जीवन का एक पल भी व्यर्थ ना नष्ट हो। मुझे इतना ज्ञानवान बना दो मेरे साईं कि कोई भी मेरी मानसिक शांति को भंग न कर सके। मैं इन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहूं। जैसे एक कमल कीचड़ में रहता हुआ भी उसके गुण से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता, वैसा ही मुझे बना दो बाबा। इस संसार में रहते हुए भी, इस संसार में जो कुछ हो रहा है, मैं उससे दूर ही रहूं। मैं सिर्फ आपकी भक्ति में निवास करूं। मेरे जीवन का सार आपकी भक्ति हो, मेरे कर्म आपको समर्पित हो, मेरा धर्म आपको समर्पित हो, मेरा जीवन आपको समर्पित हो। इतनी व्यवस्था कर दो मेरे साईं मेरे लिए। मैं आपसे दिन रात यही मांगती हूँ। आप मेरे हृदय की पवित्रता और मेरे आत्मा के सच को भी जानते हो कि मैं आपसे क्या मांग रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि बाबा, ये चंचल मन भी मुझे कभी अपने वश में ना कर पाए, ये मुझे इधर उधर ना भटका पाए, मुझे व्यर्थ की बातों में ना लगा पाए। मुझे इतना ज्ञान दो कि मेरे मुख से इस संसार के प्रति आसक्ति बिल्कुल ना हो और मेरे मन में इतना ज्ञान उत्पन्न हो जाए कि मैं सबसे विरक्त होते हुए किसी की बातों में मुझे रुचि ही ना आए। सिर्फ आपकी लीलाएं, आपका ज्ञान, आप में ही मेरे जीवन की रुचि हो। मैं अपने कर्तव्यों को करूं तो उसमें भी आपकी ही लीलाओं का चिंतन करूं, आपके नाम का जाप करूं। मेरा जीवन जैसे एक मटका जल से भरा होता है, मेरा जीवन भी आपसे भरा हो। मेरे सांसों में, मेरे रक्त में, मेरे हृदय में, मेरे संपूर्ण शरीर में आप ही रहो बाबा। मेरे अंग संग मैं आपकी ऊर्जा को हर पल, हर क्षण महसूस करूं मेरे बाबा। मुझे आपके अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता। मेरे जीवन का सार बनो हे साईं। मुझे इन परेशानियों से, इन सांसारिक उलझनों से, इन बुराइयों से दूर रखो मेरे बाबा। मुझे अपना बच्चा स्वीकार करो, मुझे बुद्धिमान बनाओ, मुझे ज्ञानवान बनाओ। मुझे हर परिस्थिति में अपने जीवन में मैं शांति पा सकूं, इतनी शक्ति दो बाबा, इतना ज्ञान दो, इतनी सद्बुद्धि दो हे मेरे साईं। आप चाहोगे तो सब कुछ संभव होगा। आप हर परिस्थिति में भी मुझे संभाले रखोगे, हर बुराई से मुझे दूर रखोगे मेरे बाबा। मेरी इस अर्ज को सुनकर इसे जरूर पूरा करना मेरे साईं। मैं आपसे निरंतर यही प्रार्थना करती हूँ मेरे बाबा। मेरे माता पिता, मेरे गुरु, मेरे बंधु, मेरे सखा, मेरे सर्वस्व, मेरी दुनिया का सच आप है मेरे साईं, और यही सच मेरे जीवन का सार बने तो मेरा जन्म लेना सार्थक हो जाए मेरे प्रभु। इतनी व्यवस्था करना मेरे बाबा। जब कोई बच्चा हर पल बाबा से हर क्षण यही मांगता है, हर परेशानी से लड़ता हुआ भी हर क्षण कभी थकता नहीं, कभी हारता नहीं और अपने बाबा को ही हर पल मांगता रहता है, तो बाबा उसके जीवन में ज़रूर आते हैं और उसके जीवन में हमेशा के लिए रम जाते हैं। मेरे बच्चे, तुम सच्ची आत्मा से मेरा साथ मांग रहे हो तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए दूंगा। तुम्हारे जीवन में इतना तुम्हें ज्ञानवान बनाऊंगा, इतना प्रकाशवान बनाऊंगा कि कोई भी बुराई, कोई भी परिस्थिति, कोई भी माया जाल तुम्हारे ज्ञान को प्रभावित ना कर सके। तुम सदैव उस कमल की भांति स्वच्छ, निर्मल और पवित्र रहो, जो कि कीचड़ में घुलते हुए भी लोगों के ध्यान को आकर्षित करता है। तुम भी इस संसार में रहकर दूसरों के लिए प्रेरणा बन के उनके जीवन में आकर्षण बनो और उनके जीवन से दुख और निराशा, हताशा को दूर करो। मैं तुम्हें ऐसा बनाऊंगा मेरे बच्चे। प्रसन्न हो, तुम्हारा कल्याण होगा,
तुम सदैव मेरा नाम जपोगे, मेरे साथ रहोगे। मैं सदैव तुम पर अपनी दृष्टि बनाए हुए हूँ और अपने बहुत सारे आशीर्वाद तुम्हारी झोली में भेज रहा हूँ। प्रसन्न रहो, खुश रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। कल फिर आऊँगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम।